नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म जी की यह बात सुनते ही आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्न हो गया। तदनंतर दुर्योधन ने हर्ष में भरकर संपूर्ण राजाओं और सारी सेनाओं से कहा, युद्ध के लिए निकलो। महाराज, राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर सहस्रों गज, अश्व, पैदल तथा रथों से भरी हुई वे सारी सेनाएं तुरंत रण के लिए प्रस्थित हुई। आपकी वे विशाल सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से भरी हुई थी। राजन, अश्व, गज और पैदलों से युक्त हो रणभूमि में खड़ी हुई उन सेनाओं की बड़ी शोभा होती थी। आपकी सेनाओं के सेनापति अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता एवं नरवीर योद्धा थे। उनसे विधि पूर्वक अनुशासित हो रथ समूह, पैदल, गज और अश्वों के समुदाय जब युद्ध भूमि में जाने लगे, तब उनके पैरों से उठी हुई धूल सूर्य की किरणों को आच्छादित करके प्रातः कालिक सूर्य की प्रभा के समान कांतिमती प्रतीत होने लगी। रथों और गजों पर खड़ी की हुई पताकाएं चारों ओर वायु की प्रेरणा से फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। जैसे आकाश में मेघों के साथ विद्युत चमक रही हो, उसी प्रकार उस समरांगण में चारों ओर अनेक रंगों के दंतार गज झुंड के झुंड खड़े हुए शोभा पा रहे थे। उनका संचालन सुंदर ढंग से हो रहा था। जैसे आदि युग में देवताओं और दैत्यों के समूह द्वारा समुद्र के मथे जाते समय अत्यंत घोर शब्द होता था, उसी प्रकार उस समय युद्ध स्थल में अपने धनुषों की टंकार करने वाले राजाओं का अत्यंत भयानक तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था। महाराज, आपके पुत्रों की वह सेना भयंकर गजराजों से भरी थी। वह अनेक रूप रंगों की दिखाई देती थी। उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था। वह उस समय प्रलय काल के मेघ समुदाय की भांति शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ प्रतीत होती थी। महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर निर्मल प्रभात की बेला में व्यूह विशारद नरश्रेष्ठ बलवान भीष्म ने अपनी सेना के द्वारा स्वयं ही मंडल नामक व्यूह का निर्माण किया, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। वह व्यूह गज और पैदल आदि मुख्य मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई सहस्र रथों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। वह व्यूह रिष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वारोहियों के महान समुदायों से भरा था। एक एक गज के पीछे 7-7 रथ, एक एक रथ के साथ 7-7 अश्वारोही, प्रत्येक अश्वारोही के पीछे 10-10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल खड़ग लिए रहने वाले वीर खड़े थे। महाराज, परंतप इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर आपकी सेना महायुद्ध के लिए खड़ी थी और भीष्म युद्ध स्थल में उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 10 सहस्र अश्व, उतने ही गज और 10 सहस्र रथ तथा आपके चित्रसेन आदि शूरवीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। उन वीरों से भीष्म सुरक्षित थे और भीष्म से उन शूरवीरों की रक्षा हो रही थी। वहां बहुत से महाबली नरेश कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। शोभा संपन्न राजा दुर्योधन भी युद्ध स्थल में कवच बांधकर रथ पर आरूढ़ हो ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो रहे हो। भारत, तदनंतर आपके पुत्रों का महान सिंहनाद सुनाई देने लगा। साथ ही रथों और वाद्यों का गंभीर घोष गूंज उठा। भीष्म ने युद्ध स्थल में कौरव सैनिकों का पश्चिमाभिमुख व्यूह बनाया था। वह मंडल नामक महाव्यूह दुर्भेद्य होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने वाला था। राजन, उस रणभूमि में सब ओर उस व्यूह की बड़ी शोभा हो रही थी। वह शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्गम था। कौरवों के परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी सेना के लिए वज्र व्यूह का निर्माण किया।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।